तो देखते हैं कि पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज किया है उनके लिए सिचुएशन में मूव ऑन करना है या सिचुएशन को कॉम्प्रोमाइज करें या बेहतर करने के लिए एफर्ट डालें। तो देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से पाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है और क्या गाइडेंस आ रही है। द एम्प्रेस, ओके, क्वीन ऑफ सोर्स, ओके, नाइट ऑफ सोर्स, ओके, किंग ऑफ कप, द मून का कार्ड, ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी सेलेक्ट किया है, देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से उनके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं कि उनकी जो सिचुएशन है उसमें उनको क्या करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए या फिर उसी सिचुएशन को इम्प्रूव करना चाहिए। द एम्प्रेस का कार्ड, और उनकी सिचुएशन जो भी है, चाहे वो रिलेशन में हो, करियर में हो, तो उनकी जो सिचुएशन है, अगर अभी कुछ प्रॉब्लम चल रहा है तो कोई घबराने की बात यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उनकी लाइफ में हर चीज़ पॉजिटिव तरीके से हो रही है। हो सकता है अभी सिचुएशन वैसी आपको नज़र नहीं आ रही है, लेकिन आपकी सिचुएशन या आपका रिलेशन बहुत अच्छा है और आपकी लाइफ में कोई भी चीज़ का कमी अब नहीं रहने वाला है। अगर आप कुछ करियर में कुछ करना चाह रहे हैं या चीज़ें उस हिसाब से आपको नहीं मिल रही है, लेकिन द एम्प्रेस का कार्ड है, तो आपको आपकी मेहनत, आपको आपके जो भी नॉलेज है या जिस भी फील्ड में आप हैं या रिलेशन में हैं, तो वहाँ पे आपको आगे चल के रिजल्ट फ्रूटफुल मिलने वाला है। आप चीज़ों को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करिए, अपने एफर्ट डालिए, क्योंकि आप अगर थोड़ा सा भी एफर्ट डालेंगे तो आपकी सिचुएशन इम्प्रूव होगी और आपको रिजल्ट वैसे मिलेंगे या उससे कहीं ज़्यादा आपको रिजल्ट मिलेंगे। 3 नंबर का कार्ड है, तो यहाँ पे 3 नंबर की एनर्जी मीन्स कि आप बहुत नॉलेजेबल है, बहुत समझदार पर्सन हैं और चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से आप सॉल्व करते समझते हैं। कहीं ना कहीं यही कारण है कि आप अपनी जो भी सिचुएशन है, रिलेशन है, उसमें आप बेहतर कर जाते हैं। चीज़ें खराब भी होती है तो आप हमेशा उसमें बेहतर करते हैं, सॉल्व करते हैं और एंड ऑफ द रिजल्ट आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगर आप किसी रिलेशन में हैं और कुछ प्रॉब्लम अभी चल रही है तो आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि आगे जाके चीज़ें बेहतर होंगी। आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना है और चीज़ें आपकी बेहतर होने वाली है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, अगर रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो कुछ समय के लिए है, परमानेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेम्पररी कुछ सिचुएशन ऐसी है जिसकी वजह से ये हो रहा है। ओके, तो कहने का मतलब है कि आप की जो सिचुएशन है, जैसी भी चल रही है या कुछ प्रॉब्लम्स अभी आ रही है, रिलेशन में हो या करियर में, अगर आप मस्कुलाइन एनर्जी देख रहे हैं तो फेमिनाइन एनर्जी की वजह से ये प्रॉब्लम है, क्योंकि कंट्रोलिंग और कमांडिंग नेचर की वजह से चीज़ें खराब हो रही है। और अगर फेमिनाइन एनर्जी को ये रीडिंग देख रहे हैं तो चीज़ें आपकी तरफ से खराब हो रही है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, कंट्रोलिंग नेचर के हैं, आप चाहते हैं कि सारी चीज़ें या जो भी सिचुएशन है उसमें चीज़ें सब आपके तरीके से हो, आपकी बात मानी जाए, आपके तरीकों को अपनाया जाए। तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इसी वजह से है, नहीं तो प्रॉब्लम इतनी ख़राब नहीं है। थोड़ा बहुत सिचुएशन ख़राब हो सकती है, लेकिन इतनी ख़राब नहीं है कि आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी थोड़ी सी ईगोस्टिक है, थोड़ी सी यहाँ पे कंट्रोलिंग नेचर की है, तो चीज़ें यहाँ पे उस वजह से ख़राब हो रही है। नाइट ऑफ सोर्स का,
आप हर चीज़ में जो जल्दबाजी करते हैं वो ही आपके लिए प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा से ठहराव की, थोड़े से बैलेंस की यहाँ पे ज़रूरत है आपको, क्योंकि इतनी जल्दबाजी आपको नहीं करनी चाहिए। हर सिचुएशन में थोड़ा सा आपको समय देने की यहाँ पे ज़रूरत है। अगर चीज़ें आपकी ख़राब हो रही है, सिचुएशन आपकी ख़राब हो रही है, तो आपको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए सामने वाले को, या सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए थोड़े से टाइम की ज़रूरत है, और आप वो ही टाइम नहीं दे पा रहे हैं। आपकी सिचुएशन जैसे ही थोड़ी सी भी ख़राब होने लगती है, आप बहुत ज़्यादा टेम्परर हो जाते हैं। आप चाहते हैं चीज़ें सडन सॉल्व हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं आपका जो एक्टिवपना है या आपकी जो नेचर है वो थोड़ी बहुत जिसको बोल सकते हैं मैच्योरिटी वाली नहीं है। तो आपको यहाँ पे मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है, खासकर फेमिनाइन एनर्जी को यहाँ पे मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेते, छोटी बात को बड़ा बना देते। तो ये प्रॉब्लम फेमिनाइन एनर्जी का है। किंग ऑफ कप्स, अगर आप किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं, करियर में हो या बिजनेस में हो, और वो जब उसका रिजल्ट आपको मिलने में अगर थोड़ी सी भी देर हो जाती है, तो आप बिल्कुल ही जिसको बोलते हैं निराश हो जाते हैं, या आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। अगर रिलेशन की बात करूं, तो जब आप कुछ करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि सामने से आपको उससे डबल या उससे ज़्यादा आपको महत्व दिया जाए, अप्रिशिएट किया जाए। अगर वो चीज़ आपको नहीं मिलती है तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा डाउन कर लेते हैं, और सिचुएशन जब थोड़ी सी ख़राब होती है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है, अपने इमोशन को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और आपको समझना चाहिए कि चीज़ें और सिचुएशन क्या है, आपको कैसा रिएक्ट करना चाहिए, वो आपको समझने की यहाँ पे ज़रूरत है। द मून का कार्ड, तो आपको यही कहा जा रहा है कि जब सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब होती है या ज़्यादा भी ख़राब होती है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि अभी कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको उसी तरह का बिहेव करना चाहिए। आपके रिलेशन में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है तो आपको वहाँ पे उनको सॉल्व करना चाहिए। आपको ये समझना चाहिए कि अभी आपकी रिलेशन में कुछ कमियां हैं, या हो सकता है कि वो कमियां आपकी वजह से हैं, या हो सकता है कि सिचुएशन किसी भी तरह से हो खराब अगर हुई है तो उसको थोड़ा आपको टाइम देने की ज़रूरत है, आपको सुधार करने की ज़रूरत है। आपको सडन रिएक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। अगर करियर में है और चीज़ें ऐसी हो रही है कि आपको समझ नहीं आ रहा, तो आपको यहाँ पे बैलेंस करके चलना है। आपको समझना पड़ेगा कि आपके जो एफर्ट है, आपकी जो मेहनत है, या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपको उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है कि आपको अपना काम करना है, रिजल्ट आपको मिलेगा आगे। भले ही अभी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मगर आगे चल के आपको इन सब का बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप जल्दबाजी बहुत करते हैं, इस वजह से कहीं ना कहीं सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो इस रीडिंग में 3 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि आप 3 नंबर के पर्सन हो, और 3 नंबर की एनर्जी ऐसी है कि आपको नॉलेजेबल बनना है, आपको मैच्योरिटी दिखानी है, चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको और ज़्यादा समझदार बनने की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि 3 नंबर की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। मीन्स की आपकी एज के हिसाब से और आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से, आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। आपको उतना मैच्योरिटी दिखाने की ज़रूरत है चीज़ों को समझने के लिए, हैंडल करने के लिए। चीज़ें आपके फेवर में हैं, भले ही थोड़ा सा टाइम लग रहा है, मगर चीज़ें आपके फेवर में हैं। आपको यहाँ पे आपकी जो भी सिचुएशन है उसमें हीलिंग के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, जो कि आप नहीं दे रहे। तो चीज़ों को हील होने में, इम्प्रूव होने में टाइम लगता है, और वो टाइम आपको देना पड़ेगा। अगर चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं है तो आपको चीज़ों को, सिचुएशन को या रिलेशन को टाइम देना पड़ेगा, और चीज़ें आपकी बहुत बेहतर होगी। और देखते हैं एंजल्स की तरफ से आपको क्या मैसेज मिल रहा है या क्या गाइडेंस आपको देना चाह रहे हैं।
मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, जैसे कि अभी मैंने बताया था, और एंजल की तरफ से भी आपको यही गाइडेंस मिल रहा है कि मेडिटेशन, तो जितना हो सके आप अपने माइंड पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें, मेडिटेशन करें, आपको आंसर मिलेंगे, आपको रास्ते मिलेंगे। पूरे रीडिंग में भी यही चीज आया कि आप अपने ऊपर कंट्रोल रखें, पेशेंस रखें। और देखते हैं एंजल्स की तरफ से। नो, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आप जिस नेचर से अभी है, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप जो चीज़ों में स्टक है उन चीज़ों को सुधारें, और आप मूव ऑन की अगर सोच रहे थे थोड़ा सा रुके और सिचुएशन को सुधारने की कोशिश करें। टेक एक्शन, कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है अपनी चीज़ों पे, अपने आप पे आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, अपने ऊपर वर्क करने की आपको ज़रूरत है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। तो जिसके साथ भी ये रीडिंग या ये सिचुएशन रेजोनेट की है, प्लीज़ कमेंट दिस एनर्जी